अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है वो एक आर्डर निकाला है, जिस आर्डर के मुताबिक जो है वो मार्च में जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट क्लास से नाइन्थ क्लास तक। मैं बता दूं कि ये जो है इसको यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का नाम दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है वो लागू होने जा रहा है। और इस आर्डर के मुताबिक जो है वो जो आर्डर 31 अगस्त 2022 को निकला था ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें जो है वो सैंक्शन अकॉर्ड की गई है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है, जिसमें एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो मार्च अप्रैल सेशन में होंगे फॉर क्लास अप टू नाइन्थ स्टैंडर्ड, जो कि सब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें जो है वो होगा। इट इज़ फर्दर ऑर्डर डेट न्यू एडमिशन शैल कमेंस फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द कैलेंडर ईयर। इसके अलावा जो है वो मार्च में जो है वो नई एडमिशन जो है वो शुरू होगी। और ये आर्डर जो है वो आलोक कुमार जो IRS है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी तरफ से आया है। और जो इसको इशू किया है जो डिप्टी सेक्रेटरी है मसूद अहमद वानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने जो है वो इसको जो है वो इशू किया है ऑन बिहाफ ऑफ जो आलोक कुमार साहब है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। इसी तरह का आर्डर जो है वो 8-10 साल पहले भी आया था, जब ये डिसीजन लिया गया था कि जो एग्जामिनेशन जो है वो मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन ये आर्डर जो है वो विंटर जोन में जो है वो इफेक्टिव साबित नहीं हो सका था, जिसके बाद जो है वो इसको वापस जो है वो ले लिया गया था। और आज ये 8-10 साल के बाद फिर से जो विंटर जोन के जो दूर दराज एरियाज हैं, जिसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज इलाके पड़ते हैं, श्रीनगर का कुपवाड़ा पड़ता है, बांडीपुरा पड़ता है, गुरेज पड़ता है, और जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर जो बर्फ़बारी होती है वो अप्रैल और मई के महीने तक जो है वो वहाँ बर्फ़ जमी होती है। और जो स्कूल्स हैं हमारे, आपको इनके बारे में जो है वो पता भी है कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो हीटिंग सिस्टम के लिए भी जो है वो स्कूल्स में जो है वो प्रोवाइड किए थे, लेकिन वो कहाँ गए उसका आज तक भी जो है वो बिल्कुल पता नहीं है। अगर हम मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन की बात करें, जिस तरह से हमारा मड़वा और बड़वन का एरिया है, जो मड़वा है वो के लिए जो रास्ता है वो अप्रैल कहीं मई जो है सेकंड और थर्ड वीक जो है वहाँ जब मर्गन टाप क्लियर होता है तब खुलता है। तो इसलिए जो है वो वहाँ के लोगों के लिए जो है वो काफ़ी परेशानी, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी परेशानी का बाइस है। और गवर्नमेंट को जो है वो इस बारे में सोचना चाहिए कि जो ये दूर दराज के इलाके हैं जहाँ कहीं फीट बर्फ़ पड़ती है, बड़वन की अगर बात की जाए, सुखनाई एक दूर दराज इलाका है, मुलवड़वन है, मरगी है, आपती है, वहाँ जो है वो अप्रैल मई के महीने तक जो है वो बर्फ़ जो है वो जमी रहती है। और ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जो है वो तकरीबन -20 -25 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है। हालांकि लद्दाख जो है वो मैप पर है, लेकिन ये इलाके जो है वो मैप पर नहीं है। जब मैं पिछले 1-1.5 साल से जो वेदर ऑनलाइन वेदर आता है, जब मैं उस पर वो अपने मोबाइल पे चेक करता हूँ, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -20 -25 -28 होता है। इसी तरह से जो मड़वा के दूर दराज इलाके हैं जैसे रिन्नई है, आपन है, होमडंडू जो है धुंध जैसा एरिया जो है, होमडंडू नज़दीक है, जो धुंध जैसा एरिया है वो काफ़ी दूर है और वहाँ जो है वो बर्फबारी होती है। सुखनाई जैसे मैंने बताया। इसी तरह से मचेल जो है, मचेल है, और जो इश्तारी गंदारी जैसे इलाके हैं, उंगाई जैसे इलाके जो पार्डर हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर भी जो है वो अप्रैल मई तक जो है वो बर्फ़ होती है। और वहाँ पर इस तरह के एग्जामिनेशन कराना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इसी तरह से कित्थर का एरिया है बोंदवा साइड में, वहाँ पर भी जो है वो बर्फबारी जो है वो अप्रैल मई तक जो है वो जमा होती है। और जो स्कूल्स वहाँ के हैं वो इस तरह के मॉडर्न और डेवलप स्कूल्स नहीं है कि वहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो एग्ज़ाम इस सीज़न में जो है वो दे सके। और साथ में दूसरी बात भी ये है कि जब बच्चे दिसंबर में वहाँ पर छुट्टियाँ होती है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो है वो विंटर वेकेशंस होती है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो 3 महीने घरों में होते हैं। और क्योंकि ये गरीब और दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर जो बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलता है, वहाँ ट्यूशन्स का कल्चर नहीं है, जो मैक्सिमम एरियाज यहाँ जम्मू कश्मीर के दूर दराज एरिया है। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो आउट ऑफ टच जो है वो अपने सिलेबस और पढ़ाई से होते हैं। हालांकि पहले ही वहाँ पर इन एरियाज़ में जो है वो एब्सेंटिज्म कल्चर है, जो वहाँ के मुलाजिम है वो ड्यूटियाँ नहीं देते हैं। स्कूल में अगर 400 बच्चे हैं तो 3 टीचर है, जबकि शहर के स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं तो 15-20 टीचर है। स्टूडेंट्स टीचर रेशो भी जो है वो इन एरियाज़ में जो है वो काफ़ी कम है। हाँ,
हाँ, अलबत्ता अगर विंटर ज़ोन के जो समर ज़ोन के एग्ज़ाम्स हैं, अगर जिस तरह से समर ज़ोन में जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, राजौरी आता है, कठुआ सांबा आता है, अगर यहाँ पर जो है वो प्री पोन जो है वो एग्ज़ाम्स किए जाए, यानी कि अगर दिसंबर में जो है वो इन एरियाज़ में जो है वो एग्ज़ाम्स किए जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन एरियाज़ में जो है वो एक्सेसिबिलिटी भी है और उस तरह का उस वक़्त वेदर भी नहीं होता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो सकते। बस बस सिवाय कि अगर आप जो ये एग्ज़ाम अगर आप यूनिफ़ॉर्म जो है वो एकेडमिक कैलेंडर्स लगाना ही चाहते हैं, जो मार्च अप्रैल का एग्ज़ाम है, वो पूरे स्टेट में जो है वो नवंबर, दिसंबर या इनफैक्ट दिसंबर, जनवरी भी किया जा सकता है और ये फ़िज़िबिलिटी भी है इसकी, क्योंकि जम्मू डिवीज़न के जो इलाके हैं, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए और यूनिफ़ॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लगाने के लिए। लेकिन जो ये दूर-दराज़ के एरिया हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इस जो ये यूनिफ़ॉर्म कैलेंडर का जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम है, इसको रिवोक करने की ज़रूरत है और उसको वापस अपने पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन एरियाज़ में जो है वो मार्च अप्रैल में जो है वो काफ़ी एवलांचेस भी आती हैं और ये स्नो बाउंड एरियाज़ में जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। हमारे दूर दराज के, जिस तरह से मैंने मड़वा बड़वन की बात की, वहाँ अभी तक बिजली नहीं है। पाडर के हमारे काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ अभी आज तक बिजली भी नहीं पहुँची है, तो लोगों के लिए जो है ये आसान नहीं है। इसको लेकर जब पहले भी ये इस तरह का एक आर्डर आया था, उस वक़्त भी जो है वो काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, और अब इसके खिलाफ भी जो है वो आवाज़ें उठने जो है वो शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर कश्मीर वैली से और चिनाब बेल्ट से जो है वो इस पर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है कि ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन एरियाज़ में जो है वो मार्च अप्रैल में जो है वो वेदर इस तरह का होता नहीं है कि वहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम्स जो है वो लिए जाएँ, या इस पीरियड में जो है वो स्कूल्स जो है वो पूरी जो है वो फंक्शनल हो जाए। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से भी इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि वो इस डिसीजन को रिवोक करे। मार्च अप्रैल के बदले जो है वो अगर आपने यूनिफ़ॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू करना है, उसको नवंबर, दिसंबर या दिसंबर, जनवरी करे, ताकि पूरा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है, वहाँ ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो और प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो। अभी इस पर जो है वो काफ़ी रिएक्शंस आएंगे और आ भी रहे, स्टार्ट आना शुरू हुआ, जैसे जैसे हमारे पास इसमें जो है वो कुछ रिएक्शंस आएंगे इस पॉलिसी को लेकर, वैसे वैसे जो है वो हम आपको वीडियो अपडेट जो है मैं करता रहूँगा इसके बारे में। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे इस वीडियो को जो है यूट्यूब पर देख रहे हो, आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर भेज रहे हैं तो देख रहे हैं, तो आप वहां पर फॉलो कीजिए और मेरे जर्नलिज्म के सपोर्ट में जो है वो स्टार्स भेजिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।